हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में देखेंगे आपका एक बीटीयू का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 21 स्कीम के लिए क्वेश्चन है मॉडल पेपर 2 का। तो पिछले वीडियो में भी हम आपको डिस्कस किए थे कि दो कर्व्स के बीच का हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में ज्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करते हुए डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स r इक्वल टू a log थीटा एंड r इक्वल टू a by log थीटा। तो आपको सिंपली हम बताए थे कि φ1 माइनस φ2 फाइंड करना होता है। तो देखिए अब हम पहला कर्व कंसीडर करें तो दिया हुआ है r इक्वल टू a log थीटा। तो फर्स्ट स्टेप बताए थे कि दोनों साइड log लेते हैं, तो log r इक्वल टू हो जाएगा आपका log ऑफ a log थीटा। अब देखिए log ऑफ m इंटू n होता है log m प्लस log n। m है आपका a और n मान ले log थीटा को, तो इसको लिख सकते हैं log a प्लस log ऑफ log थीटा और ये log r के इक्वल है। तो अब अगला स्टेप क्या है आपको कि करना है थीटा को जो है डिफरेंशिएट करना है आपको। ये जो टर्म दिया हुआ है उसको थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कहने का मतलब है जब आप log r को डिफरेंशिएट कीजिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय r और r का हो जाएगा dr बाय डी थीटा। log ये जो है वो आपका कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस, अब देखिए log ऑफ log थीटा, log x का होता है 1 बाय x के रिस्पेक्ट में, तो log ऑफ log थीटा का सबसे पहले तो हो जाएगा 1 बाय log थीटा। फिर जब आप log थीटा का डिफरेंशिएशन कीजिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 1 बाय थीटा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, cot φ1 इक्वल टू 1 बाय थीटा log थीटा। तो देखिए अगर cot φ1 इक्वल टू 1 बाय थीटा log थीटा है तो cot थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय tan थीटा। तो कहने का मतलब है कि यहां से मेरा tan φ1 इक्वल टू आ जाएगा थीटा log थीटा। तो आपको रीजन आगे बताएंगे कि यहाँ पे हम tan में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि जो है जब आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा cot ऑफ a माइनस बी तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू tan ऑफ a माइनस बी। तो इसलिए हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ताकि इजिली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। अब देखिए अब हमको φ2 निकालना है, तो φ2 निकालना है तो सिमिलरली इस सेकेंड कर्व के लिए दोनों साइड जब आप log लगाइएगा तो यह हो जाएगा आपका log r इक्वल टू log ऑफ a बाय log थीटा। अब आपको पता है कि log ऑफ m बाय n होता है log m माइनस log n, तो ये आपका हो जाएगा log a माइनस log ऑफ log थीटा और ये जो है आपका ये log r के इक्वल है। अब देखिए इस इक्वेशन में और आपका इस इक्वेशन में जो है सिर्फ आपका माइनस प्लस का अंतर है। कहने का मतलब है कि जो आपका ये जो सिंप्लीफाई होके आएगा ये माइनस थीटा log थीटा आने वाला है, ये तो पता चल गया। फिर भी हम आपको डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाय r dr बाय डी थीटा इक्वल टू 0 माइनस, फिर देखिए log ऑफ log थीटा का आपका क्या हो जाएगा 1 बाय log थीटा और फिर log थीटा का होगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा इंटू 1 बाय थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं cot φ2 इक्वल टू माइनस 1 बाय थीटा log थीटा, तो tan φ2 आपका क्या हो जाएगा माइनस थीटा log थीटा। तो मेरे पास स्पेस यहाँ पे कम है तो आप लोग साथ में लिखते चलिए, नहीं तो बाद में अगर हम इरेज कर देंगे तो बैक में जाके आपको वापस से देखना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग साथ में लिखते जाइए। तो देखिए आपका tan φ1 आ गया था थीटा log थीटा और tan φ2 आया था आपका माइनस थीटा log थीटा। तो देखिए अब आपको जो है tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू आपका होता है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो देखिए tan ऑफ φ1 माइनस φ2 इसी तरह लीजिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं tan φ1 माइनस tan φ2 बाय 1 प्लस tan φ1 इंटू
tan phi 2। तो अब देखिए, अब आपको tan phi 1 का वैल्यू पता है, tan phi 2 का भी वैल्यू पता है। तो देखिए tan phi 1 है आपका थीटा लॉग थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा लॉग थीटा माइनस tan phi 2 है आपका माइनस थीटा लॉग थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan phi 1 आपको पता है क्या है, थीटा लॉग थीटा और इनटू, और ये है आपका tan phi 2 माइनस थीटा लॉग थीटा। तो जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 थीटा लॉग थीटा डिवाइडेड बाय, और फिर ये आपका हो जाएगा 1, और ये आपका प्लस इंटू माइनस है तो माइनस साइन आएगा, तो 1 माइनस, और ये थीटा लॉग थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, अब जो है आपको ना ही थीटा का वैल्यू पता है और थीटा का पता नहीं है, तो लॉग थीटा का भी पता नहीं है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कर्व्स दिया हुआ है आपका जो क्वेश्चन में, उसका हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, अब आपको पता है कि ये दोनों कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोई ना कोई जो है आपका एक पॉइंट तो होगा ही जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो जैसे ये पॉइंट P है, तो अगर हम दोनों कर्व्स को के लिए जो है अगर हम सॉल्व करें दोनों कर्व को, तो उससे जो सॉल्व करने से जो आपका थीटा का वैल्यू आ रहा होगा, तो वो यही पॉइंट होगा आपका। ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो एक कॉमन पॉइंट तो आएगा ही। कहने का मतलब है कि हम ऐसा लिख सकते हैं a log थीटा इक्वल टू a बाय log थीटा। तो यहां से अब आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो a और a कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहां से आपका आ रहा होगा log थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी आपका ये हो जाएगा log थीटा इक्वल टू 1। तो हम आपको पहले भी बताए थे कि बाय डिफॉल्ट जो है हमको log का बेस e कंसीडर करना है। अब देखिए, अब आपको पता है कि log जब दूसरे साइड जाता है तो log का जो बेस रहता है, और दूसरे साइड जो भी टर्म लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू लिखा हुआ है, वो log के बेस के पावर में आ जाता है। कहने का मतलब है कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका e टू दी पावर 1 इक्वल टू e। तो देखिए, अब आपको log थीटा का भी वैल्यू पता चल गया है और थीटा का भी वैल्यू पता चल गया है। log थीटा है आपका 1 और थीटा है आपका e, तो यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए, आपका tan ऑफ phi 1 माइनस phi 2 इक्वल टू आ रहा होगा 2 इंटू थीटा के जगह पे आपका e हो जाएगा, और log थीटा के जगह पे 1 हो जाएगा, बाय 1 माइनस e इंटू 1 होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2e बाय 1 माइनस e स्क्वायर। अब देखिए, ये आपका था tan ऑफ phi 1 माइनस phi 2, तो ये tan ऑफ phi 1 माइनस phi 2 था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब tan को RHS में भेज देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं phi 1 माइनस phi 2 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2e बाय 1 माइनस e स्क्वायर। तो आप चाहें तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में और भी एक्सपर्ट है, महारत हासिल करके रखे हुए हैं, तो आपको पता है कि आपका जो है तो आपको पता है कि tan इनवर्स ऑफ 2x इक्वल टू होता है, सॉरी 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू आपका होता है tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी जो है हम इसके डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाएंगे कि ये फॉर्मूला आपका कहां से आया, तो सिंपली आपको अभी याद कर लेना है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो आपका x के जगह पे e लिखा हुआ है, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ e। तो देखिए, अगर आप एग्जाम में यहां तक भी आप अगर करके छोड़ दीजिएगा तो आपका मार्क्स नहीं काटेगा कोई, लेकिन अगर आपको और भी फॉर्मूला पता है तो फर्दर आप सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं। थैंक यू।